आज भी जो हमारे जो सफाई करने वाले हैं उनको गटर्स में भेज रहे हैं, गटर्स में, विदाउट एनी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जिस चीज को आप उंगली से नहीं छुएंगे उसके अंदर आप पूरे इंसान को अंदर डाल रहे हैं, गटर के अंदर, कि वो आपका गटर साफ करे। वाइस चांसलर या कौन किसी सफाई वाले को डांट रहे हैं कि किस तरह से सफाई की है तुमने, तुम्हें, और फिर निकालो इसको यहाँ के, इसकी गर्दन रगड़ो। इसके जो ताकतवर होता है, जिसकी कुवत होती है, तो वो अपनी पावर को रखने के लिए निचले तबकों को मजीद दबाता रहता है और पिसाता रहता है, ठीक है ना? क्योंकि अगर वो नहीं हो तो उसके पास कहाँ से ताकत आएगी, कहाँ से पैसा आएगा? एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की जितनी आबादी है उससे ज्यादा मुस्लिम्स हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। पाकिस्तान में भी हुआ था कि लास्ट ईयर क्रिसमस का केक करने के लिए मना कर दिया गया था, नहीं बनाने दिया था। तो लार्जली जो पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं वो डिस्कस हम करते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि ताकतवर तबका है, जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो सहाफ़ियों को देख लें, जैसे इवन के सियासतदानों के जो को जिस तरह दबाया जाता है। सो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में कौन से ऐसे ताकतवर हलके हैं जो ज़्यादा जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं और वो वायलेट करते हैं? फॉर एग्जांपल रिसेंटली जिस तरह के साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कहा अपनी एक स्पीच में, फाइनल स्पीच में कहा कि इंडिया भी है वो जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ पे भी होती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो होती हैं क्योंकि फौज सियासत में रोल प्ले करती है तो हम पे इल्ज़ाम ज़्यादा लगता है। सो हाउ डू यू सी? छोटी छोटी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, मगर वो पूरी एक सिक्लिकल चीज होती है। एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन आप समझ लें कि एक, जिसे हम पंजाबी में टुल्ला कहते हैं, पुलिस वाला होता है, वो रोक के किसी मोटरसाइकिलिस्ट से रिश्वत लेता है, या उनको किसी ने वायलेशन की तो उसको उखड़ू बिठा देता है, मुर्गा बनो। दीज आर वायलेशंस। अभी एक वीडियो चली थी, एक मियाँ वाली के एक वाइस चांसलर या कौन किसी सफाई वाले को डांट रहे हैं कि किस तरह से सफाई की है तुमने, तुम्हें, और फिर निकालो इसको यहाँ के, इसकी गर्दन रगड़ो। इसके द वे दैट मैन वाज टॉकिंग, मतलब कि जो कुछ तबके के लोग होते हैं वो समझते हैं कि जी हम ही इंसान हैं और बाकी जो है वो तो हमारी जो मर्जी, हमारी मिल्कियत है, जिस तरह उनसे बात करें। ह्यूमन डिग्निटी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम बचपन से क्या सिखा रहे हैं लोगों को, कि हम यही उनको सिखा रहे हैं ना कि आपकी ताकत, जिसकी ताकत, इसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपको कुछ काम करवाना है, कुछ आपको चाहिए कि आप अपनी मतलब मकासद हासिल करें, तो आप जोर जबरदस्ती से करें। अगर कोई आराम से करता है तो क्या तुम औरतों वाली बातें कर रहे हो? लड़कों से कहा जाता है तुम रो रहे हो, तुम क्या लड़की हो? एंड दैट इज अ वायलेशन आई थिंक ऑफ अ बॉयज और अ मैन्स ह्यूमन राइट्स, बिकॉज इमोशंस सबके होते हैं। ह्यूमन बीइंग सबसे पहले जो है ना, इंसानी फितरत जो है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट, उसके बाद हम मर्द हैं या औरत हैं। दैट इज अ मैटर ऑफ आवर जेंडर दैट वी आर बोर्न विथ। कहा जाता है कि इंडिया जो है वो बहुत ताकतवर हो गया है और वो पाकिस्तान से बात नहीं करना चाह रहा, और पाकिस्तान जो है वो इतना ज़्यादा इंटरनली ऑक्यूपाइड है और इंगेज्ड है और आपस में इतनी लड़ाई हो रही है कि यहाँ पे ये कोई स्टैब्लिश नहीं हो रहा कि हु इज़ हु इन द सिस्टम। सो आप अपना हमसाया नहीं बदल सकते, ना वो हमें समंदर में ढकेल सकते हैं, ना हम उन्हें समंदर में ढकेल सकते हैं। तो हमें उनके साथ रिश्ता बेहतर करना होगा। और अगर हम इसलिए नहीं करते बेहतर क्योंकि हम कहते हैं जी वो नहीं आते, जी वो नहीं बात करते, जी, तो आप क्या कर रहे हैं? हमें अपने गिरबान में पहले झांकना होगा, हमें नहीं, सबको। आई मीन वी कांट टेल अदर्स व्हाट टू डू। हम दूसरों को नहीं कंट्रोल कर सकते। हमारे अपने इस्लाम में ही है, द ग्रेटर जिहाद इज द स्ट्रगल विद इन, के जो नफ्स के साथ जो लड़ाई है आपकी, वो सबसे ज्यादा जरूरी लड़ाई है आपकी जिंदगी की, अपने आप को बेहतर करने के लिए। तो हम किस तरह बेहतर कर रहे हैं अपने आप को? दूसरों के ऊपर उंगलियां उठा के, उन्होंने ये किया। बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वहां हो रहे हैं, बिल्कुल। आप अपने यहाँ देखें क्या हो रहा है। आप आज भी जो हमारे जो सफाई करने वाले हैं उनको गटर्स में भेज रहे हैं, गटर्स में, विदाउट एनी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जिस चीज को आप उंगली से नहीं छुएंगे उसके अंदर आप पूरे इंसान को अंदर डाल रहे हैं, गटर के अंदर, कि वो आपका गटर साफ करे। ये इंसानियत है। हम तो किसी मुंह से किसी को नहीं कह सकते कि तुमने ये किया या तुमने वो किया। पहले अपना आप घर ठीक करें।
कि मज़हबी आज़ादी नहीं है लोगों को, उनको अपने रिलीजन के मुताबिक शायद जीने का हक उस तरह नहीं दिया जाता जिस तरह का होना चाहिए। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान के बहुत सारे कंसर्न्स है कि हिंदुस्तान का नाम इस लिस्ट में क्यों शामिल नहीं किया गया। हमारा शामिल कर दिया गया, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, लेकिन हिंदुस्तान को भी शामिल कर दें। अच्छा अंबर, ये बताइएगा कि आप खुद इंडिया में रहती हैं और पाकिस्तान कहते हैं जी इंडिया का नाम डाल दो लिस्ट के अंदर, क्यों? कोई आपको प्रॉब्लम्स पेश आती हैं इस तरह की? 25 करोड़ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की जितनी आबादी है उससे ज्यादा मुस्लिम्स हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। देखिए, भारत में मुसलमानों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती तो मैं आपके सामने ऐसे बैठकर बात नहीं कर रही होती। और भारत एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जहाँ पर सबको बराबर के अधिकार मिले हैं और यहाँ पर किसी के भी रिलीजियस अधिकार, जो रिलीजियस राइट होते हैं, उसको वायलेशन नहीं होता है। पाकिस्तान में हम किसी भी हम मुद्दे को उठा के रखें, चाहे रिलीजियस फ्रीडम हो, तो ये तो एक खुली बात है कि पाकिस्तान में किसको रिलीजियस फ्रीडम है। पाकिस्तान, आपको याद होगा कि शिया काफिर का कितना बड़ा एक मजमा निकला था सड़कों पर। या फिर हम हिंदुओं की बात करें, सिखों की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें, तो ये इंटरनेशनली ग्लोबली सब जानते हैं कि पाकिस्तान में किसी को भी कोई रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि पाकिस्तान को जो कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है उस लिस्ट से बाहर रखा जाए। आप पहले ये इंश्योर कराएं कि जो भी लॉज हैं उनको बराबरी से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। रिसेंटली भारत, हम जानते हैं कि ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गया और जल्दी नंबर 3 पर भी पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीजें फैक्ट हैं कि भारत जिस तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में, और हम चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करें या फिर हम सोशली एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम उसके यहाँ नहीं खाते या उसका खाएंगे तो आप वो काफिर है। इस तरह की बातें नहीं होती। और एक दूसरे का जनरली, अगर हम जनता के बीच की आवाम की बात करें, तो हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में जाते हैं, एक दूसरे के साथ खाते हैं बराबरी से। हर त्योहार की खुशी, क्रिसमस पे भी उतना ही हमें एक्साइटमेंट देखने के लिए मिलता है जितना ईद या दिवाली पे। और सब लोग हर त्योहार बराबर एक्साइटमेंट के साथ मनाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हिंदू है तो ये नहीं मनाएंगे, मुसलमान है तो वैसा नहीं करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान में भी हुआ था कि लास्ट ईयर क्रिसमस का केक करने के लिए मना कर दिया गया था, नहीं बनाने दिया था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें उन कंट्रीज में देखने के लिए मिलती है जो कि भारत में नहीं है। मुल्कों के साथ रिश्तों की बात करें, चाहे यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान या किसी भी मुल्क की बात करें, तो भारत ने बहुत बेहतरीन रिश्ते बनाए। क्योंकि भारत में अगर हम मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत बड़ा चंक है जो है वो यूएई, सऊदी अरेबिया में जाकर काम करता है। और भारत इतने बड़े स्तर पर वर्कफोर्स प्रोवाइड करता है, स्किल्ड वर्कफोर्स, जो कि वहां का सिस्टम चलाने में उनको हेल्प करता है। तो ये भारत की एक खूबी है कि वो उनको भारत उनको अपना एक पूरा एक सिस्टम चलाने में हेल्प करता आया है, अपने स्किल्ड वर्कर प्रोवाइड करके, वर्कफोर्स प्रोवाइड करता है। किसी भी जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, चाहे भारत की हम इंडिपेंडेंट हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें, भारत किसी भी रशिया और यूक्रेन जो वॉर हुआ उसमें भारत भी किसी के भी प्रेशर में नहीं आया। और वो अपनी एक कोई भी इंटरनेशनल मुद्दा हो या फिर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, सभी मुल्कों के साथ भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा बेहतर हैं और वो अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखता है इंटरनेशनल। तो भारत अब वो स्ट्रॉन्ग भारत है कि जो किसी भी दबाव में नहीं आता और अपने फायदों को देखते हुए वो अपनी बात और अपनी राय रखता है। तो ये एक नई चीज है जो कि पहले नहीं होती थी।